अहंकार की धरा में जिससे अहंकार पुष्ट हो, वो कार्य करने में सुख मिल रहा है अंतःकरण को। ध्यान से देखिएगा तो आपको परिचय मिल जाएगा। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैंने इतना जपा, मैं इतना जपूंगा, ये अहम अंदर जो है वो सुखानुभूति दे रहा है, वो साधना की। और महान प्रेम रस प्राप्ति के लिए साधन सुख का नहीं, आश्रय सुख का रसास्वादन होता है। साधन तो आश्रित से ऐसा होता है कि अहंकारी से हो ही नहीं सकता है। 5 मिनट में जो आश्रित का भजन होगा वो 5 घंटे अहंकारी करे तो भी नहीं पहुंच सकता। आर्त भाव से द्रवित हृदय से 5 मिनट तन्मय होकर जो उसका भजन हुआ, उसकी बराबरी अहंकारी 5 घंटे क्या 5 दिन करे तो बराबरी नहीं कर सकता। आश्रय समझ पा रहे हो भगवत कृपा से तो समझ लीजिए, हृदय से आश्रय। समय व्यतीत करने के लिए नाम जप। हम आश्रित हैं, इसके लिए पवित्र रहना अनिवार्य है। तो कोई हमसे गंदी बात, गंदी क्रिया, गंदी सोच, गंदे लोगों का संग न बन जाए, ये सावधानी। तब जाके उपासक के हृदय में भगवदानंद स्फुरित होता है। ये सब बहिर्मुख अपनी केवल अहंकार की वृत्ति को पुष्ट करके साधना का अहम रख करके परम पद प्राप्त करना कदापि नहीं। अंतर्मुख होकर देखो, कृपा के बिना एक क्षण भी तुम नाम जप नहीं कर सकते। कृपा आपके ऊपर है, उस कृपा की बलिहारी नहीं जा रहे और अहम को पुष्ट कर रहे हो। बहुत सावधानी, अंदर का विषय, अगर इसे सुधारोगे नहीं तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, बहुत लंबा समय। बाहरी वेश परिवर्तन से, बाहरी स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता मन में, अहंकार में, दोषों में। जब तक हमारा चिंतन परिवर्तित नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अहम युक्त चिंतन मूढ़ता को धारण करता है। मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। दैन्य भाव प्रियाजू को अत्यंत प्रिय है और यह अहम नष्ट होकर दैन्य आना केवल गुरु कृपा से होता है। एक है, उनको बस शरणागति के बाद एक ही उपदेश कि तुम जितना दान पुण्य करते हो सब बंद कर दो, यमुना जी में फेंक दो, या ऐसी जगह दे दो कोई तुम्हारी तरफ देखे ना, कोई तुम्हें बाद में धन्यवाद न दे, ऐसा। और नमक रोटी खाओ, भजन करो, श्री जी मिल जाएंगे। पर वो सम्मान प्रिय जीवन तो हम कोई बर्दाश्त नहीं। और सार्वभौम सत्संग हो रहा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दूर कर रहा है, उस कमजोरी को मार रहा है जो तुम्हारे भजन को खा रहा है, तुम्हारे भजन को छीन कर रहा है। पर वह अहंकारी चोरों को संभाल के हृदय में रखता है और सतमार्ग की वृत्ति से दूर हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो संत वाणी को, गुरु वाणी को अपना विरोधी समझता है और अपने विरोधी काम, क्रोध, अहंकार, मोह, मद, इनको मित्र समझता है। इनको बचाने के लिए सत्संग रूपी प्रहार से बचा देता है। नहीं, इतने प्यारे इन दोषों को हम कैसे निकाल सकते हैं? सत्संग छोड़ देंगे, सामने आना छोड़ देंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा विकारों को छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? यही दुर्गति जीव की है।